मेष राशि वाले जातकों पे कैसा पड़ने वाला है। तो नमस्कार मेष राशि के वीर साथियों, शनि देव रेट्रोग्रेड हो चुके हैं और उनकी नजर इस समय सीधा आपके ऊपर पड़ने वाली है। यस बिल्कुल, आपके कर्मों पे, आपके एक्शंस पे और सबसे ज्यादा आपके ईगो और डिसीजंस पर भी। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल प्रेशर कैसा रहेगा। ये टाइम आपके लिए इमोशनली थोड़ा एग्जॉस्टिंग जरूर होने वाला है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसमें क्लैरिटी भी इसी वजह से मिलेगी। देखिए, होता है कई बार कि शनि देव ना पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर जब क्रिएट होगा तो इंसान अपनी एग्जिस्टेंस या फिर अपने जो थॉट प्रोसेस होता है उस पर डाउट करना शुरू करता है और फिर जाकर उसे सही रास्ता दिखाई देता है। तो कई बार वो कहावत भी है कि जो कोयला होता है बहुत ज्यादा प्रेशर में जब आता है तो वो हीरा बनकर निकलता है। तो कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड शनि आपसे वही करवाने वाला है। मैं इतनी मेहनत कर तो रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, मेरे पास मैं बहुत बिजी हूं, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे और आपकी बातें से भी निकलने लगेंगे। कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन के बीच में आप झूलोगे भी। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ना मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और जो होगा देखा जाएगा। और दूसरे ही पल ऐसा भी लगेगा कि यार कुछ भी तो सही नहीं जा रहा है, सब कुछ बिखरा जा रहा है, इतने सारे काम है, सारे अधूरे मैंने छोड़ रखे हैं। खास तौर पे आप में से वो सभी लोग जो अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं या फिर किसी तरह से यूट्यूब इंस्टाग्राम में क्रिएटर हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनके साथ ऐसे जो मन में ओत प्रोत है कि काम तो बहुत ज्यादा है, कर भी बहुत ज्यादा रहे हैं और ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कुछ हो भी नहीं रहा है। ये एक जो कंफ्यूजन की स्टेट है आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत हैम्पर करेगी। लेकिन शनिदेव तो शनिदेव है, इनका ये रेट्रोग्रेड मोशन आपको कभी कभी रुकने के लिए कहेगा और कभी कभी आपको सब्र या फिर पेशेंस भी सिखाएगा। और आप जब पूरी सच्चाई को देखोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा यार ठीक है, जो हो रहा है शायद मैं ही बेटर चीज हो रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस में मेष राशि के जातक नई नई चीजें बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं। और देखिए, रेट्रोग्रेड तो शनि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो ही चुका है, तो मेरी कई सारी बातों से आप अभी यहीं पे रिलेट कर रहे होंगे। ये समय इंपल्सिव डिसीजन लेने का नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलने का ही है। फिर चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर किसी से थोड़ा बदला भी लेना हो ना, तो भी थोड़ा रुकना है, पेशेंस रखना है, अदरवाइज बाद में रिग्रेट होगा। बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, खास तौर पे अगर वो फैसले आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर इमोशनल क्लीनिंग भी चल रही है आपके अंदर। आप में से कई सारे लोग ऐसा भी फील करेंगे कि यार आपने जिस रिलेशनशिप को बहुत समय दिया है, बहुत ज्यादा वक्त दिया है, वो अब और ज्यादा बेहतर हो रहा है। यस, कई सारी लड़ाई झगड़ों के बाद अब जाकर आपको लगेगा कि हाँ, शायद ठहरने का और हाथ से हाथ थामने का, बहुत ज्यादा नहीं सोचने का, जो चल रहा है उसे चलने देने का और उसे एंजॉय करने का वक्त आ चुका है। मेष राशि वाले पिछले दिनों में अपने शादी, अपनी मैरिज या फिर अपने किसी तरह से रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन में जो थे, अब वो कंफ्यूजन क्लियर होगी और आपका जो प्यार है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़कर सामने आएगा। हो सकता है कि अभी भी कुछ मेष राशि वालों में झगड़े लड़ाई चल रहे हो रिलेशनशिप के साथ, गुस्सा या फिर ईगो टसल चल रहा हो किसी के साथ, पर आप इससे ऊपर उठ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स भी फील होगा। कई लोगों के लिए ये जो शनि का रेट्रोग्रेड है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारण बनेगा और खास तौर पे आपके करियर के लिए। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू आप गुजरेंगे और ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं पर चीजें अधूरी छूट रही हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी स्किल बढ़ रही है। आप न जाने किन किन चीजों का ज्ञान जो अभी तक आपको था नहीं और शायद आप कभी खुद से सीखते भी नहीं, वो ज्ञान भी अब आपके एफर्ट से आपके पास आ रहा है। लेकिन ये शनि का तरीका है कि मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन पहले देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप अपने डिसीजंस को जब वो टेस्ट हो रहे हैं तो आप कितने ज्यादा मजबूती से वहां पे खड़े हैं। तो सैटर्न आपको चैलेंजेस जरूर क्रिएट करेगा, टेंशन भी होगी, स्ट्रेस भी होगी, लेकिन सही लोगों का साथ मिलेगा और आपको भी सही लोगों का साथ करना चाहिए। ऐसी जब शनि की जो पोजीशन अभी बनी हुई है, मेष राशि वाले लोगों को इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ना, सत्संग सुनना, कीर्तन सुनना, भजन सुनना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, ऐसी सारी चीजें करनी चाहिए। तो अंदर जो सेल्फ गिल्ट आ रहा है आपके, वो खत्म हो जाता है। या फिर आप ना जो अपने आप के बारे में, अपनी वर्थ के बारे में कम सोच रहे हैं, वो भी खत्म हो जाता है। अगर हेल्थ वाइज देखें तो थकान थोड़ी ज्यादा महसूस कर सकते हैं, नींद में भी इरेगुलरिटी फेस कर सकते हैं, हेडेक वगैरह, थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाए, हीट हो जाए, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करेंगे। इनमें कुछ भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, आराम से अपने हेल्थ जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना, इतना काफी है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि आप शनि देव का कोई मंत्र जरूर चैंट करें, जिससे कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो डिसीजन नहीं ले पाने का एटीट्यूड है वो ठीक रहे आपका।
शनि के मंत्र में आप ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मंगलवार का अगर फास्ट रख पाए तो वो भी आपके लिए इन 4.5 महीनों में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि के लिए शनि रेट्रोग्रेड का ये पूरा फेज। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें आपकी कुंडली में बैठा शनि वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, अष्टक वर्ग में उसको क्या पॉइंट्स मिले हैं और पूरी लाइफ ये शनि आपको क्या देने के लिए इंटाइटल्ड है, क्या वो चैलेंजेस हैं या फिर वो अपॉर्चुनिटीज हैं, टाइम टू टाइम हमने बाइफरकेट करके बताई है। इवन आपकी साढ़े साथी अगर है या नहीं है, कब आ सकती है और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ पे कैसा पड़ेगा। तो सैटर्न का पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलता है, पूरा 360 कवरेज ऑफ योर सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट। तो आप इसको एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है शनि के इस रेट्रोग्रेड मोशन का इन 4.5 महीनों में, मोटे मोटे क्या थीम है जिसपे शनि आपको टेस्ट करेगा। तो वृषभ राशि के जातकों कर्म का पुराना हिसाब खुलने वाला है अब आपके लिए। शनि रेट्रोग्रेड आपकी दोस्ती, सोशल सर्कल और मन की स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको टेस्ट करने वाले हैं। आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग या रिश्तों से इमोशनल डिस्टेंस अब बनना शुरू हो गया है। वो लोग जो रोज फोन करते थे या जिनके साथ आप बहुत घुमा करते थे, जिनको लगता था कि अरे वाह अब इसके बिना तो लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है, अब ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे आपसे कटने लग जाएंगे, किसी चीज में व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। शायद वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो या फिर उनका अपना करियर हो, और आपको ये जो डिटैचमेंट है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तंग जरूर करेगा। ये समय आपको ये सोचने पर मजबूर भी करेगा कि क्या ये लोग वाकई में मेरे साथ कभी थे भी या फिर सिर्फ किसी मतलब के लिए जुड़े थे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को भीड़ में अकेला पाएंगे या भीड़ में खोया हुआ पाएंगे और आपके मन में एक अजीब सी क्रेविंग आएगी कि अब मुझे ना जो भी कनेक्शंस बनाने हैं वो बहुत क्वालिटी वाले कनेक्शंस बनाने हैं और उनके साथ ही लंबा रहना है। करियर में भी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन किसी पुराने मेंटर या फिर किसी साइलेंट सपोर्टर से थोड़ी बहुत मदद की यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। ये जो अकेलापन आप महसूस करेंगे ये बहुत मोमेंटरी है, टेम्परेरी है, इसलिए इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, ना ही किसी के साथ की रोना धोना मचाना है या अपने मन की फीलिंग अपने दोस्तों को बतानी है। ये इतना टेम्परेरी है कि कुछ 15-20 दिनों बाद ही आपको फर्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। जो आप अभी एकदम इमोशनली चार्ज फील कर रहे हैं शायद ये इतना ना हो। अपनी वैल्यू पब्लिक वैलिडेशन या फिर पीपल प्लेजर बनकर मत कमाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। शनि के हर गोचर या हर मोशन में पेशेंस ही की होती है वहां से निकलने की। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो ये टाइम थोड़ा सा डिटूर लग रहा है। जितना प्लानिंग की थी कि सेविंग्स हो जाएंगी, बच जाएंगी, उससे थोड़ा ज्यादा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से पैसे ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। पर किसी पुराने क्लाइंट या पुराने रिश्तेदार या पुराने किसी सीनियर मैनेजर या एनीथिंग की वजह से अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जैसे मान लो अभी तक आपने किताब लिखने की नहीं सोची थी, पर आप किताब भी लिख दो और उसको बिकने भी लग जाए, तो एक नई सोर्स ऑफ इनकम आकर आपके इस जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो रही है तो उसे बैलेंस कर देगी। तो जो अभी चल रहा है उसमें थोड़ा गड़बड़ी होगा, कुछ नया करने की वजह से ये गड़बड़ी शांत होगी। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको बहुत ध्यान से आप देखते रहिएगा और सही समय पे उसका फायदा उठाइएगा। कुल मिला के कहूं तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है एक तरह से आपके सोल का डिटॉक्स है। नकली लोगों से आप दूर हो जाएंगे, असली जो रिश्ते हैं वो आपको मिलेंगे भी और आप उन्हें बखूबी संभालेंगे भी। तो और इस पूरे टाइम पीरियड में जो एक रेमेडी आपको करनी चाहिए, कोशिश करिए कि आप किसी भी हॉस्पिटल के आसपास जहां पर जनरल वार्ड होता है, यहाँ पे जहां पर थोड़े अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग एडमिट होते हैं, वहां पर कुछ खाना बंटवा सकें, दवाइयाँ बंटवा सकें या किसी एक इंसान की भी किसी तरह से जो बीमार है उसकी हेल्प कर दें। तो ये सारा शनि का जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ आपको हमारी सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट रिपोर्ट जरूर चेकआउट करनी चाहिए, जिसमें आपकी कुंडली में जो बैठा शनि है वो किस हाउस में, किस राशि में बैठा है, कहाँ कहाँ देख रहा है, उसको कौन कौन देख रहा है, इस तरह का पूरा 360 व्यू में एनालिसिस आपको मिलता है। और पूरी लाइफ में ये शनि आपको क्या क्या दे सकता है, किस किस टाइम पीरियड में, और क्या ये शनि आपके लिए अच्छा है या फिर आपके लिए बहुत खराब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये अपनी दशा में क्या फल देगा, और साढ़े साथी या शनि की ढैया वगैरह अगर आपकी चल रही है तो कैसी जाएगी, या फिर अगर आने वाली है तो फिर इसका इफेक्ट कैसा होगा। तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये सैटर्न रेट्रोग्रेड के 4.5 महीने हैं, ये कैसे जाने वाले हैं। तो ये प्रेशर कुकर का फेज है बेसिकली आपके लिए, पर इसके बाद आप ना चैंपियन बनकर ही निकलेंगे। शनि आपके करियर जोन में रिवर्स गियर लगाने वाले हैं, मतलब कि हार्ड वर्क का असली टेस्ट अब होगा। आपकी काफी ज्यादा स्किल टेस्ट
होंगी, वर्कलोड से आपको भरा जाएगा और जो काम आपने सोचे थे कि यार ये तो दूसरों के हैं, कहीं न कहीं बॉस आपको भी दे देंगे। आपको आपको लगेगा भी कि जो बॉसेस हैं वो दूर हो गए हैं या फिर वो आपको अब एप्रिशिएट बहुत कम कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो आपसे ज़्यादा या तो काम लेना चाहते हैं या फिर आपका कोई टेस्ट वगैरह उनके मन में चल रहा है। ये चीज़ कोई कहेगा नहीं, ये आपको खुद ब खुद फीलिंग आएगी, आपको समझ में आएगा। लेकिन यूनिवर्स आपके एफर्ट का सीक्रेट सीसीटीवी पे रिकॉर्ड करता जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पुराने करियर डिसीजंस अब या तो रिवॉर्ड देंगे या फिर आपके एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो इस समय अब जैसे कुछ लोग मूनलाइटिंग करते हैं, कुछ लोग एक कंपनी के साथ होते हैं तो दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपकी एक्सपोज़ हो जाएँ, आपने पास्ट में कभी किसी को कुछ बोला होगा, कोई आपने कहीं पर गॉसिप वगैरह की होगी तो वो बाहर निकल कर आ जाए और फिर छोटी-सी राई राई का पहाड़ बनने लग जाए आपके करियर में स्पेशली, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा कि जो गॉसिप है उससे बहुत ज़्यादा दूर रहिए और आपका काम देखा जा रहा है, नोटिस हो रहा है। भले आपसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, पर पीठ पीछे आप एक स्क्रूटनी में हैं कि आपके ऊपर एक तरह से सीबीआई जाँच चल रही है, ऐसा समझ के ही अपने करियर में, अपने जॉब में या अपने ऑफ़िस में बिहेव करना शुरू कर दीजिए, खास तौर पे इन 4 महीनों में। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपको अननेसेसरी जो आपने सोचा नहीं था, अगर आप बहुत लाइट ले गए या फिर ये चलो चल रहा है तो चलने दो, इस मूड में आ गए तो गड़बड़ हो सकती है। लॉन्ग टर्म्स गोल्स को दोबारा सोचना पड़ सकता है और उसको सोचने के लिए आपको समय भी निकालना पड़ेगा। क्या ये 6 महीने के लिए आपने अपनी जर्नी बनाई है या आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए? ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग स्टक भी फ़ील करेंगे, लेकिन ये स्टक होना मैं कहूँगा कि शनि का वो प्रेशर है जो कि आपको निखार कर बाहर लेकर आता है। इससे आपका जो असली पोटेंशियल है वो लोगों को दिखाई भी देगा, वो बाहर भी आएगा। इमोशनली अगर ये टाइम देखा जाए तो आप पर ना सीनियर्स या फिर फादर फिगर लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसका प्रेशर ज़्यादा आप फ़ील करने वाले हैं। ईगो को साइड में रखकर सुनना ज़्यादा शुरू करिए, बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए। एक प्रो टिप अगर मैं आपको दूँ तो ये परफेक्ट वक़्त है अपनी इमेज को अपग्रेड करने का। लोग जिस तरह से आपको देखते हैं, जिस तरह से आपका जो इंप्रेशन उनके मन में बढ़ा है, अपनी न्यू स्किल से आप उसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। केयरफुली अपने करियर में ही रिस्क लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस यहाँ पे ऑफिस एनवायरनमेंट में ज़रूरी होगा। बिना बात के दूसरों का काम करना, ये आप धीरे-धीरे करके अपने आप का पाइल अप अपना काम बढ़ा लेंगे। तो कुछ-कुछ लोगों को ना कहना भी और मना करना भी आपको सीखना चाहिए। उपाय के तौर पर अगर कहूँ तो कोशिश करिएगा कि हनुमान जी के या फिर सिद्धिविनायक महागणपति के किसी अच्छे मंदिर में अगर आप जा सकें, वहाँ पे जाके थोड़ा दान पुण्य करें, दर्शन करें। ये आपके लिए 4.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है।